दोस्तों, इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे आपका स्वागत है। ये देख रहे हैं आप फिजिक्स का पेपर जो है आपका भौतिक विज्ञान का 12th का आर सोर्स का पेपर है। ये 7/11/2018 को ये क्वेश्चन पेपर जो है वो रिलीज़ हुआ था, उस टाइम ये पेपर हुआ था। चलिए इसके क्वेश्चंस आंसर्स जो भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, आंसर्स हम बाद में देखेंगे। ये जिसने भी क्वेश्चन पेपर भेजा है थोड़ा उनका कैमरा ओल्ड मॉडल का था, इसलिए थोड़ा सा पेपर जो ब्लर आएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। According to second law of motion, the correct formula of force on a body moving with constant acceleration is। तो आपको बताना है constant acceleration के साथ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो सेकंड लॉ के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होने वाला है। F=ma और F=m/a, F=a/m और F=m²a। तो एक्चुअली इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ही होगा, F=ma। गति के द्वितीय नियम अनुसार अचर त्वरण से गतिशील वस्तु पर लगने वाले बल की सही सूत्र है। तो इसमें 4 ऑप्शन वही हैं जो ऊपर दे रखे हैं, आपको सेलेक्ट करना था। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें है द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ सरफेस इज 60 न्यूटन। व्हाट विल बी द वेट ऑफ दैट पर्सन ऑन द मून सरफेस। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या है। मून सरफेस पे जो है वहाँ की ग्रेविटी के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। पृथ्वी तल पर एक व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा के तल पर उस व्यक्ति का भार क्या होगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, 120 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन और 6 न्यूटन। आ जाइए तीसरे नंबर पे। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ N/C, N/C, NV/A और जूल। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है न्यूटन कूलाम और आपका वोल्ट एम्पियर और न्यूटन कूलाम और जूल। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स क्या ओनली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नीदर द डायरेक्शन और नॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका हिंदी वर्जन जो है चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं प्रदर्शित करती हैं केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, केवल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व परिमाण दोनों ही नहीं, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व परिमाण दोनों। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और केवल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। प्रकाश तंतु का सिद्धांत निम्न में से प्रकाश के कौन से गुण पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और व्यक्तीकरण। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। इसके बाद आ जाइए द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ एन आई इज़ एक्स, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़, आपको बताना है प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। एक आँख की विभेदन सीमा x है तो उसकी विभेदन क्षमता क्या होगी, x के समानुपाती, x के व्युत्क्रमानुपाती और एक्स स्क्वायर के समानुपाती और एक्स स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। विच पार्टिकल्स वर यूज्ड इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बीटा रेज और गामा रेज, अल्फा रेज और प्रोटॉन्स। आपको बताना है कि रदरफोर्ड ने जो अपना परिकिरणम में जो किन किरणों का प्रयोग किया था वो कौन सी किरणें थी, बीटा रेज थी या बीटा किरणें थी, गामा किरणें थी, अल्फा किरणें थी या प्रोटॉन थे। अब इसके बाद आ जाइए आइडेंटिफाई एक्स इन फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है आपको f⁻19 + 1 h⁻1 और टेंस टू यहाँ पर O⁻16 + x। तो यहाँ पर जो आपको x है उसको बताना है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्या है 9f⁻19 है, 9f⁻f19 है और 1h1 है और 8O16 है प्लस x है।
तो इसके जो ऑप्शंस दिए हैं वो है, आपको बताना है कि इसमें से x की वैल्यू क्या होगी। तो 1 की पावर h² होगी, या 1 की पावर h³ होगी, या 2 की पावर he³ होगी, या फिर 2 की पावर he4 होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सेलेक्ट करना है। 9th क्वेश्चन है, इन डिप्लीशन रीजन ऑफ p-n जंक्शन देयर आर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली होल्स, बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नीदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स। एक p-n संधि के अवक्षय क्षेत्र में होते हैं केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, केवल होल, और सी ऑप्शन दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, या मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही नहीं। 10वां क्वेश्चन है, द बुलियन इक्वेशन फॉर OR गेट इज़ y = a+b, y = ab, y = a/b और y = a + b बार। OR गेट के लिए बुलियन समीकरण आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। 11वां क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट इज़ मीन बाई एस्केप वेलोसिटी, राइट फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग से क्या तात्पर्य है, पलायन वेग के लिए सूत्र लिखिए। 12वां क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ मीन बाई इलास्टिक एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, इस्टाब्लिश्ड ए फॉर्मूला फॉर इलास्टिक एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। यानी किसी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, और स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू ए कॉलम ऑफ लिक्विड। ये बर्नौलीज थ्योरम वाला जो क्वेश्चन है उसमें से आया है। किसी द्रव स्तंभ के कारण स्थैतिक दाब के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए ना। 14वां क्वेश्चन जो है आपका, गिव रीज़न वाई ए स्मॉल इफ स्फेरिकल बॉल फॉलिंग इन ए विस्कस फ्लूइड ऑब्टेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। कारण बताइए क्यों एक शांत तरल में गिरने वाली एक छोटी गोलीय गेंद कुछ समय पश्चात एक स्थिर वेग प्राप्त कर लेती है। जब गाढ़ा होता है द्रव, उसमें जब बॉल जाती है तो उसकी जो वेग है, उसकी गति है, वो स्थिर हो जाती है। तो आपको बताना है क्यों होती है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ 15वां क्वेश्चन है जो आपका, इसका ए और बी पार्ट है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और बी ऑप्शन आया था इसका, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हिंदी वर्जन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन लिखिए, और बी ऑप्शन है, समपाती प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एसएचएम का क्वेश्चन है ये आपका। ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति को परिभाषित कीजिए, और सरल आवर्त गति में आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। कैपिटल टी जो इसमें टाइम है उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, उसका डेरिवेशन करना है। 17वां क्वेश्चन है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, obtain the formula for resultant focal length of this combination, calculate the resultant focal length of this combination। हिंदी वर्जन है इसका, f1 और f2 फोकस दूरी के दो पतले उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इस संयोजन की परिणामी फोकस दूरी ज्ञात करने का आपको सूत्र लिखना है। इन लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, तो संयोजन जो परिणामी फोकस दूरी की गणना भी आपको करनी है। ठीक है, जो ऊपर के क्वेश्चन में है यहाँ पे आपको, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंसेज आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है। 18वां जो है आपका, राइट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर मैटर वेव्स, इस्टेब्लिश ए फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ रिलेटेड टू ए मूविंग पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी ई। द्रव तरंगों के लिए डी ब्रोगली परिकल्पना लिखिए। गतिज ऊर्जा ई से गतिशील एक कण से संबंध तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन से याद आया कि आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर भी फिजिक्स का हम डाल देंगे, आप उसको भी देख लेना।
इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अल्फ़ा एंड करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बीटा फॉर ए ट्रांजिस्टर। किसी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ अल्फ़ा तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ बीटा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, डिफाइन करना है आपको। डिफाइन एक्सेलरेशन ड्राइव सेकंड, बी ऑप्शन जो है इसका, ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और सी ऑप्शन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन। हिंदी वर्जन है, त्वरण को परिभाषित कीजिए। बी इसका पार्ट है, नियत त्वरण से गतिशील कण के लिए द्वितीय समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। और सी ऑप्शन है, एक पत्थर को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो पत्थर गिरने के पश्चात 2 सेकंड में तय की गई दूरी आपको बतानी है। 2 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाई थर्मल एक्सपांसन, इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन फॉर ए सॉलिड। ऊष्मीय प्रसार से क्या तात्पर्य है? किसी ठोस के लिए रैखिक ताप प्रसार गुणांक तथा आयतन ताप प्रसार गुणांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन स्टेशनरी वेव्स, ऑब्टेन द फॉर्मूला to find the frequency of stationary waves formed in open organ pipe, draw necessary diagram। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है ऑर्गन पाइप वाला। इसके दूसरे भी और जो ऑप्शंस हैं, जो दूसरे क्वेश्चन हैं उसको ही पढ़ लेना आप। अप्रगामी तरंगों को परिभाषित कीजिए। खुले आर्गन पाइप में बनने वाली अप्रगामी तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ए बी सी 3 पार्ट हैं। राइट ए डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज C1 C2 C3। और सी है इसका, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन दिस केस इफ़ C1 = C2 = C3। यानी कि इसका हिंदी वर्जन है, संधारित्र की परिभाषा लिखिए। C1 C2 C3 धारित्र के 3 संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। और सी ऑप्शन है, यदि इस स्थिति में C1 = C2 = C3 हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट हैं। हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। बी ऑप्शन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज़ 50 ओम एंड इट टेक्स 1 मिली एम्पियर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ 2 एम्पियर रेंज। अब आ जाइए इसका हिंदी वर्जन पे। एक धारामापी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, आवश्यक चित्र बनाइए। बी ऑप्शन आया था, एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा यह पूर्ण स्केल पर विक्षेपण के लिए 1 मिली एम्पियर धारा लेता है। इस धारामापी को 2 एम्पियर परास के एमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म और डिराइव द फॉर्मूला टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के लिए विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय ऑब्टेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। विद्युत प्रकाश प्रभाव की परिभाषा लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त करते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और ऑप्शन आया था, व्हाट इज़ मीन बाय मास डिफेक्ट, इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस एंड हेंस फाइंड बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लॉन। इसको हिंदी में अगर हम पढ़ें तो द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए तथा इससे प्रति न्यूक्लॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। राइट किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, और बी ऑप्शन है इसका गिव थ्योरी ऑफ व्हाइटस्टोन्स ब्रिज मेथड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस एंड derive necessary condition for balance state of bridge। सी ऑप्शन है आपका establish the formula for magnetic force between two parallel current carrying conductors। इसका हिंदी वर्जन की बात करें तो विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। बी ऑप्शन आया था प्रतिरोध मापन के लिए व्हाइटस्टोन सेतु विधि का सिद्धांत दीजिए। ब्रिज के संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध व्युत्पन्न कीजिए। सी ऑप्शन आया था दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 28वां क्वेश्चन जो है राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बी ऑप्शन इसका आया था एस्टैब्लिश फार्मूला टू फाइंड फ्रिंज विड्थ इन यंग्स मॉडुलस स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। सी ऑप्शन आया था व्हाट वुड हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। ए अगर हिंदी बात करें तो प्रकाश के व्यक्तीकरण की परिभाषा लिखिए, और बी जो आया था इसका यंग के द्विछिरी प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। सी ऑप्शन आया था यदि द्विझिरी प्रयोग वायु के स्थान पर जल में किया जाए तो व्यक्तीकरण प्रारूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। 29वें क्वेश्चन पर आ जाइए, इसका ए बी पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, गिव ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट NAND। इसका हिंदी वर्जन है ए ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में प्रवर्धक के रूप में उपयोग समझाने तथा धारा लाभ, वोल्टता लाभ एवं शक्ति लाभ के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। परिपथ का चित्र बनाइए और नांड गेट के लिए सत्यता सारणी बनाइए। और 30वां क्वेश्चन जो है आपका, इसमें A B C 3 पार्ट हैं और ऑप्शन भी आया हुआ है। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको बताना है। बी ऑप्शन आता है डिड्यूस एन एक्सपेरिमेंट फॉर मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, और सी ऑप्शन आया था ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम एंड शो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट वेरियस पॉइंट इन डायग्राम। इसके हिंदी वर्जन में बात करें, प्रक्षेय गति से गति किसे कहते हैं ये बताना है, और प्रक्षेय गति में अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक, और सी ऑप्शन है आवश्यक चित्र बनाइए, इसमें विभिन्न बिंदुओं पर वेग के विभिन्न घटकों को दर्शाइए। और ऑप्शन आया था डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बी ऑप्शन आया था इस्टेब्लिश ए फार्मूला टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और सी ऑप्शन आया था आपका ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम एंड शो डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इन ए मोशन। इसका हिंदी वर्जन अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। बी ऑप्शन आया था ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, और सी ऑप्शन आता है आवश्यक चित्र बनाइए तथा इस गति में निम्नतम एवं उच्चतम बिंदु पर वेग की दिशा दर्शाइए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। 2019 का पेपर भी हमने डाल दिया, उसको भी देख लेना।